अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान के अंदर 99% लोग कहते हैं कि हम घरों में बैठे रहे, कोई और निकले, गोलियां खाए, इस हुकूमत को गिरा दे और हमारी जिंदगी संवर जाए, इस हुकूमत से जान छूट जाए। ये पाकिस्तान के 99% लोगों को पता है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी, नाइंसाफी, जुल्म, जबर, हर चीज जारी रहेगी। ये 99% लोगों को पता है। लेकिन 99% लोग ये भी कहते हैं कि मुझे ना निकलना पड़े, मैं महफूज रहूं, घर बैठा रहूं, निकले कोई और, गोलियां खाए, इस हुकूमत को गिरा दे और मेरी जिंदगी सुखी हो जाए। तो ऐसा भी मुमकिन बहरहाल नहीं है। चले, एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तो कुछ नहीं कर पा रही। किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हुआ है और अब किसान खुदकुशियों पर मजबूर है। इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, बंद हुई हैं और हो रही हैं। इस वक्त बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इस वक्त लोगों के देखें, घरों के किराए लोग नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, गैस के बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, मेडिसिन की कीमतें आपके सामने हैं, ग्रोसरी की कीमतें आपके सामने हैं, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। तो क्या किसान निकला है? किसान निकल पाए हैं? सरकारी मुलाजमीन इस वक्त खुदकुशियों पर मजबूर है, क्या वो निकल पाए हैं? या ये इंडस्ट्रियलिस्ट निकल पाए हैं? ताजर निकल पाए हैं? ट्रांसपोर्टर्स ने ठीक है हड़ताल इस हद तक किया ना कि उन्होंने गाड़ियां रोक दी हैं, इस हद तक उनकी हड़ताल सक्सेसफुल रही, लेकिन वो भी अपनी बात तो नहीं मनवा सके। तो मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं, तहरीक लबैक क्या कर रही है, और जो तबकात हैं और जो जमातें वो क्या कर रही हैं? तो इस बात को, रियलिटी को समझे। जब पाकिस्तान, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये समझती है कि जब इस हुकूमत को अमेरिका की बेहद सपोर्ट हासिल है तो ये किसी हद तक चले जाएंगे। बल्कि कुछ लोग तो तहरीक इंसाफ को ये समझते हैं कि जो लोग पार्टी के इजलास में और सोशल मीडिया पर जो ये बार बार कहते हैं कि डी चौक की कॉल दें, एक तो है ना कारकुन का मुतालबा, कि कारकुन, वो एक कारकुनान का सेंटीमेंट है केपी के अंदर, जो जलसे हो रहे हैं, जो उनके नारे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें गोली का कोई खौफ नहीं है, हम तैयार हैं। जो बात जुनैद अकबर साहब ने की, सुहेल आफरीदी साहब ने की, शफीउल्लाह जान ने की, या अली असगर साहब ने की, वो एक अलग चीज है। वो जो बात कर रहे हैं वो कारकुनान का जज्बा है, वो बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, केपी तैयार है। लेकिन बात यह है कि वो तो वो उनका जज्बा है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि डी चौक की फौरन कॉल दें और डी चौक आए, और जबकि इमरान खान ने मना किया कि डी चौक आपने नहीं आना, तो इस पे ये कहा जाता है। और पार्टी के अंदर जब एक शख्सियत ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि 15 नवंबर तक मेरे साथ मुलाकात ना हो तो आपने कॉल दे देनी है, उनके बारे में समझा जा रहा है कि ये किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। और ये पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर ये सोच है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम डी चौक की कॉल दें, लोगों को लेकर आए, एक बार फिर 26 नवंबर जैसा वाकया हो, मुरीद के जैसा वाकया हो, और फिर 3 साल अगले हुकूमत के खिलाफ कोई सांस ना ले सके। और ये बात दुरुस्त है। इसलिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद चकज़ई साहब ये समझते हैं कि अब हम कॉल उस वक्त देंगे जब कौम तैयार होगी। देखें, अब आए उस तल्ख हकीकत पे, जो मैंने कहा कि मैं एक तल्ख हकीकत आपको बताऊंगा। तल्ख हकीकत यह है कि इमरान खान की बहन को गिराया जाता है, उनके सर से दुपट्टा खींचा जाता है। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। कितने लोग निकले पिंडी इस्लामाबाद से जो अडयाला के बाहर पहुंचे? उस वक्त कितने लोग मौजूद थे इमरान खान की बहनों के साथ? 70-80 लोग मौजूद थे जब पहले वाकया हुआ था। उसके बाद जो लास्ट मंगल को जो इमरान खान की बहनों के ऊपर वाटर कैनन के जरिए हमला किया गया और उनको गिराया गया, कितने लोग थे उनके साथ? 40-45 लोग सिर्फ। तो ये एक रियलिटी है कि पंजाब में, पिंडी क्योंकि पंजाब में आता है, और इस्लामाबाद में खौफ व हिरास बहुत ज्यादा है। लोग मतलब बहुत, जब कॉल आएगी उस वक्त जो लोग बहुत कम तादाद में, वो निकलने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन क्या वो निकल सकेंगे पंजाब और इस्लामाबाद में? मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, वो ये कर रही है कि हमने कोई मुतबादिल हिकमत अमली पे जाना है, वो भी एक मोमेंटम बना के। और अब जो आगे जो चीजें वो करने जा रहे हैं, वो जो पंजाब में जा रहे हैं, वो दरअसल लोगों को जाके बताना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत ना तो डिलीवर कर पाई है, ना कर पाएगी। जब तक ये रहेगी, ये तबाही और बर्बादी लाती रहेगी। आपकी आने वाली नस्लें भी इसकी कीमत अदा करेंगी। लिहाजा इस हुकूमत को निकालने के लिए आपको पुरअमन तौर पर निकलना होगा। तो वो जब मोमेंटम बना लेंगे तब वो निकलेंगे। अभी कोई डी चौक की वो कॉल नहीं देने जा रहे, मोमेंटम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब तक इमरान खान, अगर तो इमरान खान कह देते हैं कि डी चौक आए, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो आएंगे। लेकिन अभी वो समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इंटरनेशनली इनकी चीजें बिल्कुल फिट चल रही हैं। एक उनकी मीटिंग्स में ये बात हो रही है कि अभी जब ये गजा वाला मामला किसी साइड पे लगेगा और ये ऊंट किसी करवट बैठेगा और पता चलेगा कि पाकिस्तान उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा गजा,
तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि शायद कुछ थोड़ी सी अमेरिका और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान दूरी हो तो कोई थोड़ी सी स्पेस बने। इस वक्त वो बड़े क्लियर है कि इस वक्त, क्योंकि या तो वो कहते हैं कि कौम तैयार हो जाए निकलने के लिए, और अगर कौम तैयार नहीं होती तो फिर वो कहते हैं कि सिर्फ केपी के लोगों को निकाल के और डी चौक लाना कोई हिकमत नहीं होगी। फिर वो एक और बात भी कहते हैं, वो कहते हैं हम फर्ज कर लेते हैं कि केपी से 3 लाख लोग निकल आए, वो डी चौक भी पहुंच गए हैं, डी चौक पे कब्जा भी कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा कर लिया है, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लिया है, तो क्या हुकूमत गिर जाएगी? नहीं। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इकोनॉमी की खौफनाक खबरें आने शुरू हो गई हैं, ये नए टैक्स लगाने जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाने जा रहे हैं, नए IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बंद कर रहे हैं, खाद महंगी करने जा रहे हैं, बीज महंगा करने जा रहे हैं, स्प्रे महंगे करने जा रहे हैं, बिजली और पेट्रोल डीजल महंगा करने जा रहे हैं, और नए टैक्सेस और बड़ी तबाहकुन चीजें करने जा रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि इससे एक आवाम के अंदर जब गम गुस्सा बढ़ेगा, साथ हम अवामी राब्ता मुहिम पंजाब में बढ़ाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, तब जाके हम कोई कॉल देंगे। अब हालात तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हैं, पंजाब के अंदर ये है कि 40 लोग जीते PTI के बार काउंसिल्स के, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो गए तहरीक इंसाफ में, 40 में से 20 लोटे बन गए पैसे लेके, और कुछ थ्रेट्स भी थे। तो यह हालात हैं जहां पे आप वकील, जिनको आप समझते हैं कि वो रेजिस्ट कर सकते हैं, उनके अंदर ये पावर है कि उनको नहीं उठाया जा सकता, जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया जा सकता, उनके पास बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। उस बुकला की ये सूरत हाल है कि 40 में से 20, और ये 40 लीडर्स हैं, ये अपने अपने एरिया के लीडर्स हैं, तो ये जीते हैं ना। बुकला लीडर्स, जो 40 लीडर्स हैं, अपनी अपनी सतह के ऊपर, अपने अपने रीजन के अंदर, अपने अपने डिवीजन के अंदर, अपने अपने जिले के अंदर 40 PTI के हमायत याफ्ता लीडर्स में से, वकील लीडर्स में से 20 कंप्रोमाइज हो गए, लोटे बन गए, गद्दारी कर गए। ये हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं। लिहाजा ये पूरी जो चीज मैंने आपके सामने रखी, कुछ चीजें आगे पीछे हो गई होंगी, सीक्वेंस के साथ मैं ना बता पाया हूं, लेकिन ये है कि ये अभी ये उनको इमरान खान ने मना किया हुआ डी चौक का, डी चौक उनका कोई अभी प्लान नहीं है। कारकुनान का मुतालबा अपनी जगह, मोमेंटम एक बनाया जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर इंतजार किया जाएगा कि ये और टैक्सेस लगाएं, लोगों के अंदर नफरत बढ़े, गुस्सा बढ़े, लोगों को ये एक अवामी राब्ता मुहिम एक नए अंदाज से शुरू करने जा रहे हैं पंजाब में, लोगों को बताने के लिए कि भाई आपको निकलना पड़ेगा, और लोगों के अंदर एक मोमेंटम बना के डोर टू डोर कैंपेन्स करवा के। और इस वक्त एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है PTI की अंदरूनी लड़ाइयां। इतनी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई नहीं है जितनी PTI के अंदर लड़ाई है, और ये लड़ाइयां अगर को खत्म करवा सकता है तो वो सलमान राजा साहब हैं, जो बहुत मुखलिस हैं, बहुत इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, 2 नंबर नहीं है, अर्दली नहीं है, लेले नहीं है, गद्दार नहीं है, लेकिन उनका एक उनके अंदर खामी है, वो ये है कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते। अब उन्होंने नई पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, उसका इजलास देके कब लाते, वो जब इजलास बुलाएंगे, वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज अगर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, इंटरनल लड़ाइयां खत्म होंगी। और अगर अपनी वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे अथॉरिटी, सलमान राजा साहब, फिर ये अंदरूनी लड़ाई इसी तरह बरकरार रहेंगी, और जब तक ये बरकरार रहेंगी तो ना अवामी मोमेंटम बन सकता है, ना कुछ और हो सकता है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।